Good afternoon, students. Today in the class of Principles of Genetics, we will be studying about the topic of mutation. Mutations क्या होते हैं ये हम देखेंगे. म्यूटेशंस को मेनली हम कहते हैं कि सडन हेरिटेबल चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो कि जेनेटिक मटेरियल में जो कि बहुत ही सडन होते हैं और उसके कारण जो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स में जो चेंज आता है. सो व्हाट एवर द चेंजेस कम्स इन द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशंस. हाउएवर म्यूटेशंस की जो रेट होती है दैट इज वेरी लेस, नियरली अबाउट 10⁻⁻⁶. म्यूटेशंस बहुत उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस इज वेरी लेस. हाउएवर अगर म्यूटेशंस होते हैं तो वो बहुत लिथाल भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी they can have some drastic effect also and they cannot have some effects also. So mutations की अगर definition देखी जाए तो it is a sudden heritable change in the genetic material or the character of an organism is known as mutation. So whatever the changes that happens in the genetic material, that is called as mutation, and that is very sudden and very rare in mechanisms. सो इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो ये ऐसे चेंजेस को शो करते हैं, सो द इंडिविजुअल्स दैट शो दिस टाइप ऑफ चेंजेस दे आर कॉल्ड एज म्यूटेंट्स. उनको हम कहते हैं म्यूटेंट्स. ओके, सो एन इंडिविजुअल शोइंग एन ऑल्टर्ड फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन इज कॉल्ड एज अ वेरिएंट. अब किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर म्यूटेशन होता है तो उसका जो फिनोटाइप है, उसका जो फिनोलॉजी है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएंट. ओके, एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो म्यूटेशंस को कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं म्यूटाजेंस. ओके, तो ऐसे बहुत सारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, लाइक एक्स रेज, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी होती हैं, यूवी रेज, गामा रेज. तो इनके थ्रू हम म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली. ओके, एंड एनवायरनमेंट में भी म्यूटेशंस होते हैं, बट जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस होते हैं ये बहुत रेयर और उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है. हाउएवर हम उसको आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं सीड्स में. अब हम क्यों करते हैं ये हम देखेंगे अगली स्लाइड्स में. So mutations which cause changes in the base sequence of the gene, they are known as gene mutations. Mutations बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे gene mutations, point mutations. ओके, पॉइंट म्यूटेशन वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, जैसे सपोज एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ATGC, मतलब एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन एंड थायमीन, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स की चेन से मिलकर बनता है. अगर एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस में वो चेंज हो जाए तो उस जीन की जो फिनोटाइप है वो ऑल टुगेदर चेंज हो सकती है. तो अगर एक पर्टिकुलर सिंगल बेस सीक्वेंस पे चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं point mutation, because the change is happening only at that particular point only. Okay, so अगर हम हिस्ट्री के बारे में देखें कि म्यूटेशन की हिस्ट्री क्या थी, तो सबसे पहले सेथ राइट जो थे उन्होंने म्यूटेशन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था 1791 में. सबसे पहले उन्होंने देखा था कि मेल लैम्ब में देयर इज एन अनयूजुअल शॉर्ट लेग्स. Okay, so this was the first observation where the Seth Wright has noticed about the mutation. However, the term जो mutation है उसको coin किया था हुगो डी वेरेस ने in 1900 में. 1900 में हुगो डी वेरेस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये म्यूटेशन वर्ड टर्म को कॉइन किया था एंड ही ऑब्जर्व्ड इन ओइनिथेरा प्लांट. ओके, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ म्यूटेशन. अब उसके बाद जो सिस्टमैटिक 1900 के बाद जो एक सिस्टमैटिक स्टडी म्यूटेशंस पे हुई बाय मॉर्गन. So a leading work was done by Morgan, where he had worked on white eye mutant of Drosophila. Drosophila की white eye mutant पे उन्होंने काम किया था. उसके बाद H.J. Muller he induced mutation in Drosophila by using X-rays. Okay, तो H.J. Muller ने mutation को induce किया था Drosophila में. वो उन्होंने क्या म्यूटाजन यूज किया था, मतलब ऐसा कौन सा आयनाइजिंग रेडिएशन उन्होंने कौन सी यूज की थी, एक्स-रेज. एक्स-रे के थ्रू उन्होंने इंड्यूस किया था म्यूटेशन. सो फॉर हिज वर्क ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1946. नाउ म्यूटेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. जनरली म्यूटेंट एलील्स दे आर रेसेसिव टू देयर वाइल्ड टाइप और द नॉर्मल एलील्स. वाइल्ड टाइप हम उनको कहते हैं जो कि नॉर्मल एलील्स होते हैं, ओके, जिनमें कोई ऐसे एलील्स, मतलब एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, ये हमने देखा था कि अगर उन एलील्स में या उस जीन में कोई म्यूटेशन नहीं है, so that is called as a wild type. Okay, that is a normal type.
हावेवर अगर दूसरा म्यूटेंट है जिसके एक एलील में म्यूटेशन हुआ है, तो उसको हम कहेंगे म्यूटेंट एलील। तो म्यूटेंट एलील्स जनरली रेसेसिव होते हैं, मतलब उनका कोई वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, उनका फंक्शन नहीं होता है। हावेवर वाइल्ड टाइप जो होते हैं नॉर्मल एलील्स वो डोमिनेंट होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ म्यूटेशंस ऐसे विरुलेंट हो जाते हैं, जैसे कि अभी हम प्रेजेंट पैंडेमिक्स में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस भी है, वो म्यूटेशन होता जा रहा है उसमें। ओके, तो वायरस का एक कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि वो हमेशा म्यूटेशन करता है, म्यूटेशन होता रहता है वायरस में। ओके, वो एक होस्ट को हमेशा ढूंढता रहता है कि होस्ट बॉडी में वो कैसे रेप्लिकेट कर सके अपने आप को। तो उसी प्रकार से मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेंट्स आर रेसेसिव ओनली, दे डोंट डू एनी फंक्शन। हावेवर कुछ ऐसे म्यूटेंट्स होते हैं जो कि विरुलेंट हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा विरुलेंट होते हैं, मतलब डेंजरस हो जाते हैं। So most mutations they have harmful effects, but some mutations are beneficial. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं, बट ऐसे कुछ म्यूटेशंस भी होते हैं जो कि बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे कि हम प्लांट ब्रीडिंग या एग्रीकल्चर में देखें तो हम कुछ सीड्स को हम एक्स रेज या गामा रेज या केमिकल म्यूटेशंस लाइक ईएमएस, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटाजेंस होते हैं, उनके थ्रू हम सीड्स को ट्रीट करते हैं और उनकी सीड्स की हम कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। आइदर वी कैन गो फॉर इंक्रीजिंग द ऑयल कंटेंट, हम उसका बढ़ा सकते हैं, या प्रोटीन कंटेंट हम उसका बढ़ा सकते हैं, या उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं। तो कुछ म्यूटेशंस हार्मफुल भी होते हैं, कुछ म्यूटेशंस बहुत बेनिफिशियल भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस दे अकर एट अ वेरी लो रेट। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस मतलब जो म्यूटेशंस बिल्कुल सडन होते हैं एनवायरनमेंट में। तो जब एनवायरनमेंट में एक तो बहुत फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत कम होती है, बहुत सालों में एक आध म्यूटेशन होता है एनवायरनमेंट में। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस व्हिच जनरली अकर्स इन द एनवायरनमेंट इज वेरी लो। सम जीन्स दे शो हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, सच जीन्स, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो बहुत जल्दी म्यूटेशन शो करते हैं, सो दे हैव अ हाई रेट ऑफ म्यूटेशन। तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं म्यूटेबल जीन्स, जो कि बहुत आसानी से म्यूटेशन शो करते हैं। बट हाईली म्यूटेबल साइट्स विद इन अ जीन दे आर नोन एज हॉटस्पॉट्स। अब एक जीन के अंदर कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स होते हैं जो कि उन हॉटस्पॉट्स मतलब वो बहुत जल्दी म्यूटेशन शो करेंगे, तो उन साइट्स को हम जीन के अंदर कहते हैं हॉट स्पॉट्स। लेकिन अगर म्यूटेशन किसी भी टिश्यू में, सोमैटिक या जर्म लाइन सेल्स, किसी भी सेल्स में, ऑर्गेनिजम्स में हो सकते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि म्यूटेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है बेस्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। सो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन। फर्स्ट इज द लिथाल म्यूटेशन। लिथाल म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि सडन डेथ कॉज करते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, इट कॉजेस सडन डेथ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग म्यूटेशंस, दे आर कॉल्ड एज लिथाल। लिथाल हम इसे कहते हैं कि बहुत जल्दी उसका सडन डेथ होगा उस ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम कहते हैं लिथाल म्यूटेशन। सब लिथाल म्यूटेशंस क्या होते हैं, जे दैट म्यूटेशंस दैट कॉज ओनली 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स डेथ। 90% उसका कुछ डेथ रेट कम होता है। सब वाइटल म्यूटेशंस क्या होते हैं, दे किल्स लेस देन 90% इंडिविजुअल्स। ओके, एंड वाइटल म्यूटेशंस क्या होते हैं, व्हेन म्यूटेशन डोंट अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कुछ ऐसे म्यूटेशंस जो कि इंडिविजुअल सर्वाइवल को अफेक्ट नहीं करते हैं, उसके दूसरे कैरेक्टर्स, फिनोटाइप, फिनोलॉजी को अफेक्ट कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को अफेक्ट करें, बट on the survival it does not have any effect. Okay, so that is called as vital mutant. So पहला होता है lethal, sublethal, subvital, then fourth one is vital mutations. Vital में मतलब होता है कि it does not have any effect on the survival of the individual. And super vital का मतलब होता है that kind of mutation which enhances the survival of individuals. Okay, super vital मतलब उसके survival को वो और increase कर देगा कुछ percentage पे। तो that is, this type of mutations are beneficial for us, we can say. Based on the tissue of organisms, based अगर हम टिश्यूज के बारे में देखें, बिकॉज म्यूटेशंस सोमैटिक सेल्स में भी हो सकते हैं, जर्म लाइन सेल्स में भी हो सकते हैं। तो सोमैटिक म्यूटेशंस मतलब ऐसे होते हैं जो कि सोमैटिक सेल्स में होंगे। ओके, in asexually reproducing species, somatic mutations transmits from one progeny to the next progeny. Asexual reproduction species जो होती हैं, जैसे कि vegetatively propagated species जो होती हैं, जिनको हम रनर, सकर्स, स्टोलन्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, तो
उसमें क्या होता है कि सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं। जर्मिनल मतलब ऐसे म्यूटेशंस जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में या गैमेटिक सेल्स में होंगे, उनको हम कहेंगे जर्मिनल म्यूटेशंस। ओके, तो ऐसे म्यूटेशंस जनरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, जर्मिनल म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो। सो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, दूसरा फर्स्ट इज द बेस्ड ऑन द ओरिजिन, टाइप ऑफ ओरिजिन। टाइप ऑफ ओरिजिन के बेसिस में देखें तो पहला है सोमैटिक म्यूटेशंस एंड जर्मिनल म्यूटेशंस। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ म्यूटेशन, फॉरवर्ड म्यूटेशंस एंड रिवर्स म्यूटेशंस भी होते हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब होता है व्हेन म्यूटेशन अकर्स फ्रॉम नॉर्मल टू और वाइल्ड टाइप टू म्यूटेंट एलील, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस म्यूटेशंस फॉरवर्ड म्यूटेशंस ही होते हैं। वाइल्ड टाइप या नॉर्मल एलील होगा, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो वो म्यूटेंट एलील बन जाएगा। बट रिवर्स म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो कि म्यूटेंट एलील से म्यूटेंट एलील वापस जाके नॉर्मल या वाइल्ड टाइप एलील बन जाता है। हावेवर इसका जो फ्रीक्वेंसी होती है रिवर्स म्यूटेशन की, ये बहुत कम होती है। अब हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन द ट्रेट अफेक्टेड, विजिबल म्यूटेशन होते हैं जो म्यूटेशंस हमें दिख जाएं अपनी नेकेड आईज से, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप्स वी कैन सी। ओके, सो वी कैन सी द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। कैन मतलब ऐसे कुछ चेंजेस, जैसे कुछ सोयाबीन में जैसे सपोज म्यूटेशन हो गया सोया, तो उसकी कुछ थिक लीफ म्यूटेंट आ जाएंगी, या सोयाबीन का जो कलर होता है वो ब्लैक सीडेड हो जाएगा। तो दीज आर ऑल फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशंस, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। ओके, जिनको भी हम आराम से we can detect it with the naked eyes, okay, by the normal observations, तो उनको हम कहते हैं visible mutations। but biochemical mutations ऐसे होते हैं जो कि हम biochemical tests के थ्रू या production of biochemicals के थ्रू हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर म्यूटेशन ऑयल कंटेंट के लिए हुआ या प्रोटीन कंटेंट के लिए हुआ, तो इसके लिए हमें डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट करने होते हैं, जैसे HPLC या different, we have to go for different type of biochemical test for the detection of the mutation, so they are called as biochemical mutations। अब क्रोमोसोम म्यूटेशंस क्या होते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशंस मतलब जो ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है इसमें इन्वॉल्व, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए, ओके, अगर एक पर्टिकुलर पार्ट, किसी क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर पार्ट लूज हो जाए या एक एक्स्ट्रा पार्ट उसमें आके ऐड हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डिलीशन, inversion, translocation, non-disjunction and duplication। Deletion में क्या होता है कि particular segment of chromosome is lost from the normal or the wild type chromosome। Inversion में क्या होगा कि particular segment का orientation invert हो जाए। Translocation में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम का सेगमेंट एक अपनी ओरिजिन से ट्रांसलोकेट हो जाए, दूसरे साइड में चला जाए। नॉन डिसजंक्शन मतलब ब्रेक हो जाए। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि सेम पर्टिकुलर सेगमेंट एक बार और सेम डुप्लीकेट हो जाए। वन बाय वन वी विल सी। डिलीशन किस लिए होता है? देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम है, इसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ब्रेक हुआ सबसे पहले, उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद ये अलग हो गया ये पोर्शन, और ये क्रोमोसोम दूसरा बन गया। तो डिलीशन क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द ब्रेकेज, अ पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। इन्वर्जन में क्या होता है? क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक्स ऑफ एंड इट फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड्स, मतलब वही सेगमेंट एक फ्लिप हो जाएगा पूरी तरीके से, बैक फ्लिप्स अराउंड बैकवर्ड्स एंड देन इट रीअटैचेस, मतलब वो लॉस्ट नहीं होगा, वो सेगमेंट अटैच हो जाएगा क्रोमोसोम में। डुप्लीकेशन में क्या होता है? इट अकर्स व्हेन द सीक्वेंस इज रिपीटेड। सेम सीक्वेंस अगर बार बार रिपीट हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टू क्रोमोसोम्स दैट आरंट होमोलोगस, मतलब ट्रांसलोकेशन में ये होगा कि दो क्रोमोसोम्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड पार्ट ऑफ वन क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू अनदर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम, क्योंकि दो क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांसलोकेशन में, बट ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स नहीं है। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम साइज, एवरीथिंग इज सेम, ओके, विथ सेम टू ईच अदर। बट व्हाट हैपेंस इन ट्रांसलोकेशन इज एक क्रोमोसोम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे क्रोमोसोम में। ओके, ये जैसे ट्रांसलोकेशन की स्लाइड दी। नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है? फेलियर ऑफ द क्रोमोसोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। ओके, क्रोमोसोम्स जो मियोसिस में सेपरेट होते हैं, बट अगर वो सेपरेट ना हो पाए ड्यू टू सम फेलियर, so that जनरेट्स टू मेनी
और few chromosomes. Disorders और ये जो है non disjunction बहुत सारे genetic disorders लेकर आता है, जैसे Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter syndrome. So these are the various genetic disorders that arises due to the non disjunction type of mutations. Chromosome mutation, here types of mutations ये मैंने आपको बताया. First is point mutations. अगर एक particular base sequence चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट म्यूटेशन. सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि बेस सीक्वेंस तो चेंज हुआ बट वो सेम पर्टिकुलर बेस एक दूसरे बेस से सब्स्टिट्यूट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन. इंसर्शन म्यूटेशंस वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर बेस को हटा के दूसरा बेस इंसर्ट हो गया, ओके उसी की जगह पे, दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शन म्यूटेशंस. डिलीशन म्यूटेशंस वो होते हैं जो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स का वो बेस डिलीट हो गया and then the other base gets completely deleted. Frame shift mutations are also one of the type of mutations which we will be studying in the later classes. Now we will come to कि हम plant breeding में mutations क्यों पढ़ते हैं, because majority of the mutations are very lethal. They are not useful, they are harmful, but some of the mutations are beneficial also. तो ये भी हमने देखा कि कुछ म्यूटेशंस तो हार्मफुल होते हैं, कुछ म्यूटेशंस हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. ओके तो प्लांट ब्रीडिंग में हम म्यूटेशन स्टडी क्यों करते हैं, इसका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे. व्हेन अ वैरायटी इज एक्सेप्शनली गुड एक्सेप्ट फॉर वन और फ्यू कैरेक्टर्स. अगर एक वाइल्ड वैरायटी है किसी पर्टिकुलर क्रॉप स्पीशीज की जो कि सारे कैरेक्टर्स के लिए अच्छी है, बट उसमें कुछ एक या दो कैरेक्टर्स जो हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है. सपोज किसी पर्टिकुलर वैरायटी में डिजीज अटैक है या एक पेस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, देन वी कैन गो फॉर म्यूटेशन स्टडीज. व्हेन अ रेसेसिव कैरेक्टर इज डिजायरेबल एंड ट्रांसफर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज इज डिफिकल्ट. अगर हमें एक रेसेसिव कैरेक्टर का डिजायरेबल है, desired है वो character, recessive character, and then transfer of that particular from the wild species is difficult, then we can go for the mutation breeding. And when a desirable character is linked with an undesirable character, मतलब ऐसा character जो हमारे लिए तो desired है but वो एक undesirable characters के लिए के साथ attached है, उस particular वो जो gene है वो पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए है लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट इट इज सिमिलरली इट इज अटैच्ड टू द अदर जीन व्हिच इज reducing the yield. So the desirable character here is pest resistance or the insect pest resistance, but the undesirable character is reduction in the yield. So if there is no known source of resistance genes in the available germplasm, अगर एक available germplasm में उसकी genetic variation बहुत कम है, then we can go for, and if we are searching for the resistance genes for a particular disease, then we can go for mutation breeding. हम mutation breeding इसलिए भी करते हैं कि किसी एक particular crop species में हम variation को generate कर सके, to create the variation, because in plant breeding basically we are looking for the genetic variation. जितना ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगा उतना ज्यादा हमें प्रोडक्टिविटी या हाई पोटेंशियल यील्ड हमें मिल सकता है. ओके सो वी कैन क्रिएट वेरिएबिलिटी बाय यूजिंग द म्यूटेशन ब्रीडिंग एंड टू डेवलप द मेल स्टेराइल लाइंस. मेल स्टेराइल लाइंस को डेवलपमेंट करने के लिए भी हम म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं. एंड वेरिएशंस इन वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स वो होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम रनर, सकर्स, स्टोलन्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स, इनके थ्रू इनका हम रिप्रोडक्शन या इनका प्रोपोगेशन करते हैं. तो जो इनकी प्रोजेनीज होंगी उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ द मदर प्लांट, बिकॉज वो उन्हीं प्लांट से बन रहे हैं, है ना. तो उनमें हम वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग द जेनेटिक वेरिएशन इन vegetatively propagated crops, we can go for mutation breeding. So this was today's class.